एसएसबी कांस्टेबल ट्रेडमैन का फॉर्म आ चुका है। इसमें कितना पोस्ट होने वाली है और फॉर्म फिलअप कब तक होगा, कब तक इसका लास्ट डेट होने वाली है, इसमें कौन कौन सा डॉक्यूमेंट्स लगेगा, ये सारी जानकारी हम इस वीडियो में देखेंगे। तो चलिए इसका नोटिफिकेशन सबसे पहले देख लेते हैं। ये नोटिफिकेशन हो गया इसका। तो देखिए वैकेंसी, इसमें ट्रेडमैन का इतना सारा पोस्ट है। इसमें वेटनरी का 34 पोस्ट, ड्राइवर का 553 पोस्ट, गार्डनर 41 पोस्ट, वाटर कैरियर का 5 पोस्ट है, कॉबलर 25 पोस्ट, टेलर 41, वाशरमैन 74, बार्बर 43, वेटर का 3 पोस्ट है, कारपेंटर 7 पोस्ट, नर्सिंग ऑर्डरली 1 पोस्ट है। टोटल इसमें 827 पोस्ट होने वाली है। तो ये फॉर्म 827 पदों पे भरने के लिए आई है। और ये देखिए पे स्केल, इसका पे स्केल इसका लेवल 3 का पोस्ट है और इसमें 21,700 से 69,100 पेमेंट होने वाली है। बात कर ले इसकी एज क्राइटेरिया की, तो कांस्टेबल वेटनरी के लिए 18 से 27 साल एज होना चाहिए। कांस्टेबल ड्राइवर के लिए भी 18 से 27 एज होना चाहिए। और कांस्टेबल, गार्डनर, वाटर कैरियर, कॉबलर, टेलर, वाशरमैन, बार्बर और वेटर के लिए 18 से 23 साल एज होना चाहिए। कांस्टेबल कारपेंटर के लिए यहाँ पे 18 से 25 साल और कांस्टेबल नर्सिंग ऑर्डरली के लिए 18 से 27 साल एज। ये तो एज की बात हो गई। अब इसके क्वालिफिकेशन की बात करते हैं। क्वालिफिकेशन कौन सा पोस्ट के लिए चाहिए। तो कांस्टेबल वेटनरी के लिए 10th पास होना चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से और 1 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए। ठीक है। कांस्टेबल ड्राइवर के लिए 10th पास होना चाहिए और एक वैलिड हैवी व्हीकल ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। और बाकी कांस्टेबल, गार्डनर, वाटर कैरियर, कॉबलर, टेलर, वाशरमैन, बार्बर और वेटर के लिए मैट्रिक होना चाहिए और 2 ईयर वर्क एक्सपीरियंस इन रिस्पेक्टिव ट्रेड, मतलब जिस भी ट्रेड के लिए आप भरिएगा उसके लिए 2 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। एंड 1 ईयर सर्टिफिकेटेड कोर्स, यानी 1 साल का ITI का कोर्स होना चाहिए ट्रेड से रिलेटेड, या तो फिर 2 साल का डिप्लोमा कोर्स होना चाहिए ITI। कांस्टेबल कारपेंटर के लिए देख लेते हैं। इसमें भी 10th होना चाहिए और 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। 1 ईयर का ITI कोर्स होना चाहिए या फिर 2 ईयर का डिप्लोमा कोर्स होना चाहिए। वेटनरी के लिए भी 10th पास होना चाहिए और फर्स्ट एड सर्टिफिकेट कोर्स फ्रॉम संत जोसेफ एम्बुलेंस ऑर्गेनाइजेशन और रेड क्रॉस सोसाइटी ऑफ इंडिया के द्वारा आपका फर्स्ट एड सर्टिफिकेट होना चाहिए। इसकी लास्ट डेट की बात कर लेते हैं। तो इसकी लास्ट डेट 21 मार्च 2026 से 20 अप्रैल 2026 तक होने वाली है। 21 मार्च 2026 से फॉर्म स्टार्ट हुआ है और 20 अप्रैल 2026 को ये लास्ट भराएगा। तो 20 अप्रैल 2026 से पहले फॉर्म को भरवा लें या भर लें। इसमें फी पेमेंट की बात करेंगे तो जनरल, OBC और EWS के लिए 100 रुपये लगेगा और SC ST और प्रत्येक फीमेल का यहाँ 0 रुपये, कोई चार्ज नहीं लगेगा। तो सबसे बेहतरीन फॉर्म है। तो चलिए इस फॉर्म को
फिलअप करते हैं। तो चलिए फॉर्म को हम फिलअप करते हैं। तो सबसे पहले सरकारी रिजल्ट ओपन कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे आएंगे एसएसबी कांस्टेबल ट्रेडमैन ऑनलाइन फॉर्म 2026, इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पे नीचे आ जाएंगे स्क्रॉल करके, फिर यहाँ पे अप्लाई ऑनलाइन लिंक पे क्लिक करेंगे। यहाँ से एडवर्टाइजमेंट आ गया है, जिस भी पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं। यहाँ से वेरियस पोस्ट के लिए अप्लाई हो रहा है एसएसबी का, तो हम एडवर्टाइजमेंट नंबर ध्यान से देख लेंगे। उसके बाद फिर हम अप्लाई पे क्लिक करेंगे। तो एसएसबी कांस्टेबल के लिए ट्रेडमैन के लिए एडवर्टाइजमेंट नंबर 524 है, तो इसे देख लेंगे। उसके बाद अप्लाई नाउ पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे फर्स्ट टाइम हम अप्लाई कर रहे हैं तो रजिस्ट्रेशन करना होगा, तो रजिस्टर पे क्लिक कर लेंगे। यहाँ से पोस्ट सिलेक्ट करना है, जिस भी पोस्ट के लिए आप एलिजिबल हैं, जिस भी ट्रेड से आप आईटीआई या फिर क्वालिफिकेशन आपका जो भी है वो यहाँ से ट्रेड सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे फर्स्ट नेम इंटर करना है, फर्स्ट नेम इंटर करेंगे। फिर यहाँ पे आपका मिडिल नेम अगर है तो मिडिल नेम इंटर कीजिए, अन्यथा इसे खाली छोड़ सकते हैं। यहाँ पे सरनेम इंटर करना है, इस बॉक्स में फादर नेम इंटर करना है। यहाँ पे मदर नेम पूछा गया है, यहाँ पे मदर नेम फिल कर लेंगे। यहाँ से डेट ऑफ बर्थ सिलेक्ट कर लेंगे। डेट ऑफ बर्थ सिलेक्ट करने के लिए सबसे फर्स्ट यहाँ पे ईयर सिलेक्ट करना है, ईयर सिलेक्ट कर लेंगे। फिर यहाँ से मंथ सिलेक्ट कर लेंगे, फिर यहाँ पे डेट सिलेक्ट कर लेंगे। यहाँ जेंडर सिलेक्ट करना है, फिर इसमें नेशनैलिटी इंडियन है तो इंडियन सिलेक्ट करेंगे। रिलीजन इसमें देना है, किस धर्म से आप बिलोंग करते हैं तो रिलीजन दे देंगे। यहाँ पे मैरिटल स्टेटस मैरिड है अनमैरिड है वो देना है। यहाँ पे कैटेगरी चूज करना है, कौन से कैटेगरी से आप आते हैं, जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी, तो जिस भी कैटेगरी से आप आते हैं वो यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। ध्यान दें ये सेंट्रल का फॉर्म है, तो आप जो भी कास्ट से रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स बनाइएगा वो सेंट्रल लेवल का होना चाहिए। पूछा जा रहा है वेदर यू बिलोंग टू कम्युनिटी गोरखा डोगरा, तो ये अगर हैं तो यस सिलेक्ट करेंगे। यहाँ से कम्युनिटी सिलेक्ट करेंगे, यहाँ से सर्टिफिकेट डिटेल सिलेक्ट करके भर लेंगे, ये तो यहाँ पे नो कर देंगे। आगे है 1984 और 2002 के राइट में यहाँ पे अफेक्टेड कैंडिडेट है तो यस करेंगे, नहीं तो नो कर लेंगे। एक सर्विसमैन यहाँ पूछा जा रहा है, तो अगर है तो यस करेंगे, नहीं तो नो कर लेंगे। यहाँ पूछा जा रहा है कि क्या आप गवर्नमेंट सर्विस किए हैं 3 साल कम से कम, इसे यस कर लेंगे, नहीं तो नो कर लेंगे। यहाँ पे हम ड्राइवर पोस्ट के लिए भरे हैं, तो यहाँ पूछा जा रहा है वैलिड व्हीकल लाइसेंस है हैवी, तो इसे यस कर लेंगे, क्योंकि इसे यस करना मैंडेटरी है। तो ड्राइवर पोस्ट के लिए हम फॉर्म भरे हैं, इसलिए यहाँ से आइडेंटिटी टाइप यहाँ पे पूछा जा रहा है, तो जो भी आइडेंटिटी आपके पास है वो यहाँ पर देना है। आधार कार्ड, वोटर आईडी, पैन कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, राशन कार्ड, बर्थ सर्टिफिकेट, यूनिवर्सिटी या कॉलेज आईडी कार्ड, तो जो भी आईडी कार्ड आपके पास होगा वो यहाँ पे दे देंगे। यहाँ पे आईडी कार्ड का नंबर इंटर करना है। यहाँ पर फिर आइडेंटिफिकेशन मार्क, कहीं शरीर में तिल या कट मार्क हो, कोई भी आइडेंटिफिकेशन मार्क, तो यहाँ पे इंटर कर लेंगे। यहाँ पे वैलिड मोबाइल नंबर इंटर करना है, यहाँ पे ईमेल आईडी इंटर करना है। यहाँ पे नेक्स्ट क्वालिफिकेशन पूछा जा रहा है, यहाँ पे मैट्रिकुलेशन का क्वालिफिकेशन, यहाँ पे बोर्ड का नाम, ईयर, रोल नंबर इसमें फिलअप कर लेंगे, सर्टिफिकेट नंबर, इशू डेट इसमें फिलअप करना है। फिर यहाँ पे सब्जेक्ट सिलेक्ट कर लेंगे, इस सब्जेक्ट से आप 10th किए हैं, फिर एग्रीगेट मार्क कितना परसेंटेज आपका 10th में आया वो सिलेक्ट कर लेना है। यहाँ फिर नीचे हायर क्वालिफिकेशन दिया गया है 12th, डिप्लोमा, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, तो आपका जहाँ जो भी क्वालिफिकेशन है वो फिलअप यहाँ पे कर लेंगे। इसे फिलअप करने के बाद फिर नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे।
प्रोसीड बटन पर क्लिक करते ही हमारा इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा, जिसमें एड्रेस डिटेल फिल करना है। तो यहाँ पे हम एड्रेस डिटेल फिल कर लेंगे। सबसे फर्स्ट परमानेंट एड्रेस, तो इसमें हम विलेज का नाम इंटर करेंगे। यहाँ पोस्ट ऑफिस, इसमें तहसील यानी ब्लॉक का नाम इंटर करना है। पुलिस स्टेशन, आप जिस भी पुलिस स्टेशन के अंतर्गत आते हैं वो इंटर कर लेंगे। यहाँ से स्टेट सिलेक्ट कर लेना है, यहाँ से डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट कर लेंगे, यहाँ पर अपने एरिया का पिन कोड इंटर कर देंगे। फिर यहाँ पे अगर करस्पॉन्डेंस एड्रेस परमानेंट एड्रेस से सेम है तो यहाँ पे यस क्लिक कर लेंगे, अन्यथा नो क्लिक करके यहाँ पे करस्पॉन्डेंस एड्रेस फिल कर लेंगे। फिर यहाँ पे नीचे डिक्लेरेशन ऑफ क्रिमिनल केस, अगर आपके ऊपर कोई क्रिमिनल केस है तो इसे फिलअप कर लेंगे, अन्यथा सारे चेक बॉक्स को नो कर लेंगे। यहाँ पर फिर क्रिएट पासवर्ड दिया गया है, तो यहाँ पे पासवर्ड बनाना है। 6 कैरेक्टर का होना चाहिए, 6 से ज़्यादा कैरेक्टर का नहीं होना चाहिए। तो अपर केस, लोअर केस और स्पेशल कैरेक्टर और नंबर को लेकर के हम 6 डिजिट का पासवर्ड बना लेंगे। और पासवर्ड बनाने के बाद फिर यहाँ पे प्रोसीड बटन पे क्लिक कर लेंगे। प्रोसीड बटन पे क्लिक करते ही यहाँ पे फॉर्म का पूरा प्रीव्यू आ जाएगा, तो इसे हम ध्यान से मिला लेंगे। उसके बाद मिलाने के बाद नीचे स्क्रॉल करेंगे, यहाँ पे तो चेक बॉक्स दिया गया है, इसे टिक आउट कर लेंगे। उसके बाद कैप्चर फिल करेंगे। कैप्चर फिल करने के बाद यहाँ पे सबमिट एप्लीकेशन पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे ओके पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ हमारा फॉर्म सबमिट हो चुका है। यहाँ पे फोटो इंटर करना है, फोटो अपलोड करना है। तो किस प्रकार का फोटो अपलोड होगा, यहाँ पे देखिए ये पूरा दिया गया है। इस तरह का फोटो मान्य होगा। यहाँ 6 मंथ से ज़्यादा का फोटो नहीं होना चाहिए, तो प्रयास कीजिए कि लेटेस्ट फोटो ही लें। और क्लियर एंड शार्प फोटो होना चाहिए। यहाँ पे फाइल साइज 500 KB तक दिया गया है, तो यहाँ पे बेहतरीन फोटो अपलोड कर सकते हैं 500 KB तक यहाँ पे दिया गया है। यहाँ पर फिर सिग्नेचर करने के लिए दिया गया है, तो सिग्नेचर अपलोड करने के लिए ब्लैक या ब्लू पेन से हम सिग्नेचर करेंगे व्हाइट पेपर पे। यहाँ पे 200 KB तक करके हमको सिग्नेचर अपलोड करना है। यहाँ पे जेपीजी फॉर्मेट होना चाहिए, फोटो और साइन दोनों का। चलिए हम लोग फोटो साइन अपलोड कर लेते हैं। तो यहाँ से हमने फोटो और साइन अपलोड कर लिया है। तो उसके बाद फिर प्रोसीड बटन पे क्लिक करेंगे। प्रोसीड बटन पे क्लिक करते ही हमारा फॉर्म सक्सेसफुल सबमिट हो चुका है। यहाँ पे देखिए रजिस्टर्ड ID दे दिया गया है। यहाँ पे प्रोसीड फॉर मेक पेमेंट 100 रुपया यहाँ पे पेड करना है। यहाँ पे पे नाउ पे क्लिक करेंगे। पे नाउ पे क्लिक करते ही यहाँ पेमेंट गेटवे की साइट पे रिडायरेक्ट हो गया है। यहाँ से हम क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग या UPI किसी से भी पेमेंट कर सकते हैं। इस प्रकार से यहाँ से हम पेमेंट कर लेंगे। पेमेंट करने के बाद इसका फॉर्म सबमिट होते ही पेमेंट करने के बाद यहाँ पे हमारा रिसिप्ट जनरेट हो जाएगा, जिसे हम सेव कर लेंगे। इस प्रकार से हम SSB का फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।